अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जो कि पाकिस्तान की जियोग्राफी के हवाले से है। तो काइंडली बस मेरी एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश होती है हर मर्तबा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर आखिर तक देखें ताकि आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको हम आगे कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इजी तरीके से हर चीज़ समझाई जाए। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो डेजर्ट्स की टोटल 5 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? पोलर डेजर्ट्स, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, इंटीरियर डेजर्ट्स, कोस्टल डेजर्ट्स, रैन शेडो डेजर्ट्स। तो सबसे पहले पोलर डेजर्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे डेजर्ट्स जो कि कूल्ड एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एरियाज़ हैं आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। इन दो जगहों पर जो डेजर्ट्स पाए जाते हैं वो हैं पोलर डेजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऐसे डेजर्ट्स जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, उनको हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं इंटीरियर डेजर्ट्स। ऐसे डेजर्ट्स जो कि किसी कॉन्टिनेंट के हार्ट में मौजूद हों, मतलब किसी कॉन्टिनेंट के दरमियान में मौजूद हों, उनको हम इंटीरियर डेजर्ट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी जो किस्म है डेजर्ट्स की वो है कोस्टल डेजर्ट्स। ऐसे डेजर्ट्स जो कि किसी समुंदर या सी के कोस्ट पर पाए जाते हैं, मतलब साहिल पर पाए जाते हैं, उनको हम कोस्टल डेजर्ट्स कहते हैं। और पांचवी और आखिरी जो किस्म है वो है रैन शेडो डेजर्ट्स। ऐसे डेजर्ट्स जो कि किसी माउंटेन की स्लोप पर मिलते हैं। एक स्लोप पर अगर बारिश हो, ज़्यादातर बारिश हो, और दूसरी स्लोप पर बारिश ना हो, तो तब ये डेजर्ट्स बनते हैं। किस तरह बनते हैं? अगर एक स्लोप पर बारिश हो रही हो तो जो गर्म हवा होती है वह दूसरी स्लोप पर जाती है। उस गर्म हवा की वजह से ये डेजर्ट्स बनते हैं दूसरी स्लोप पर। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के डेजर्ट्स की। पाकिस्तान में टोटल कितने डेजर्ट्स हैं? पाकिस्तान में टोटल 5 डेजर्ट्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? थर डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, थल डेजर्ट, खारान डेजर्ट और कटपाना डेजर्ट। ये पाकिस्तान में 5 डेजर्ट मौजूद हैं और इनको हम आगे अब एक्सप्लेन करेंगे। तो जो सबसे पहला डेजर्ट है वो है थर डेजर्ट। थर डेजर्ट को हम फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो क्लाइमेट है काफ़ी प्लेजेंट होता है, इस वजह से इसको हम फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके अलावा इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ग्रेट इंडिया डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका तकरीबन जो 85% एरिया है वो इंडिया में मौजूद है और 15% जो एरिया है वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो इस बात से ये भी क्लियर होता है कि ये दो कंट्रीज़ का एरिया कवर करता है, पाकिस्तान और इंडिया। इसका जो एरिया है वो है 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो डेज़र्ट है ये सिर्फ वाहिद सब ट्रॉपिकल डेज़र्ट है पूरे एशिया में। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसकी पिक्चर को देखें, इस पिक्चर को देखें तो इसमें हमें नज़र आएगा रेड कलर में थर्ड डेज़र्ट मौजूद है जो कि पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री के पास मौजूद है। और ज़्यादातर जो इलाका है वो इंडिया में मौजूद है और थोड़ा सा इलाका पाकिस्तान में मौजूद है। तो अब ये भी आपको बताता चलूँ कि ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा डेज़र्ट है और दुनिया का ये 16वां सबसे बड़ा डेज़र्ट है पोलर डेज़र्ट्स को लगाकर। और जबकि ये 9वां सबसे बड़ा डेज़र्ट है दुनिया का सब ट्रॉपिकल डेज़र्ट्स में। अगर हम सब ट्रॉपिकल डेज़र्ट्स की बात करें तो ये 9वें नंबर पर आता है दुनिया के सबसे बड़े डेज़र्ट्स में। और पाकिस्तान में इसका ज़्यादातर जो इलाका है वो सिंध प्रोविंस में मौजूद है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये डेज़र्ट सिंध में मौजूद है और तो इसकी लोकेशन भी सिंध में बनती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस में है, मतलब इसका जो एरिया है वो सिंध में है और पंजाब में मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर जो इलाका है वो सिंध में मौजूद है। उसके अलावा जो इंडियन स्टेट्स हैं उनमें भी इसका इलाका है और ज़्यादातर जो इलाका इसका है वो राजस्थान स्टेट में है। राजस्थान स्टेट तकरीबन इस डेज़र्ट का 90% इलाका घेरती है। उसके अलावा गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी
इसका कुछ इलाका मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है चोलिस्तान डेज़र्ट। चोलिस्तान डेज़र्ट को हम रोही डेज़र्ट भी कहते हैं, और चोलिस्तान डेज़र्ट पाकिस्तान का सबसे हॉटेस्ट डेज़र्ट है, पाकिस्तान का सबसे हॉटेस्ट डेज़र्ट है। और अगर हम देखें इस पिक्चर में ऊपर वाली में, तो ये जो येलो कलर में हमको छोटा सा एक डेज़र्ट नज़र आ रहा है, ये चोलिस्तान डेज़र्ट है। इसी तरह अगर हम देखें इसका एरिया है 25,800 स्क्वायर किलोमीटर, और ये लोकेट करता है पंजाब प्रोविंस में और बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है ये। उसके अलावा ये सब ट्रॉपिकल डेज़र्ट है, जैसे कि हमने थर्ड डेज़र्ट अभी पढ़ा था। और इसमें एक फ़ोर्ट भी मौजूद है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है दिरावर फोर्ट, और ये इसी डेज़र्ट में मौजूद है। इसकी तस्वीर भी मैंने साथ अटैच की है ताकि आप लोगों को जहन नशी हो जाए ये बात। उसके बाद चोलिस्तान का जो वर्ड है वो तुर्किश वर्ड से निकला है, जैसे अगर यहाँ पे देखें इसके दो हिस्से किए हैं हमने चोलिस्तान के, CHOL, चोल मीन्स सैंड, और लिस्तान मीन्स लैंड ऑफ। तो चोलिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ सैंड्स। इस डेज़र्ट में एक जीप रैली होती है जिसे चोलिस्तान जीप रैली कहते हैं, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। चोलिस्तान जीप रैली जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। उसके बाद हमारे पास तीसरा डेज़र्ट है थल डेज़र्ट। थल डेज़र्ट जो है ये लोकेटेड है पंजाब प्रोविंस में, और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है, जिसमें भक्कर, झंग और दूसरे बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और ये पोठोहार प्लेटो के करीब मौजूद है। उसके अलावा ये भी सब ट्रॉपिकल डेज़र्ट है, मतलब हाई टेम्परेचर वाला डेज़र्ट है। इसका जो एरिया है वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। और अगर हम इस पिक्चर में देखें, जो तीसरे नंबर पर हमें ऑरेंज कलर में डेज़र्ट नज़र आ रहा है, ये है थल डेज़र्ट, और ये पाकिस्तान का सबसे छोटा डेज़र्ट है। आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे छोटा जो डेज़र्ट है पाकिस्तान का, वो थल डेज़र्ट है। तो इस पिक्चर से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो डेज़र्ट हैं उनकी लोकेशन क्या बनती है। उसके बाद हमारे पास है खारान डेज़र्ट। खारान डेज़र्ट जो है ये सैंडी और माउंटेनियस डेज़र्ट है। यहाँ पर रेत के बहुत बड़े टीले हैं और उसके अलावा माउंटेन रेंजेस भी पाई जाती हैं, और ये लोकेट करता है खारान डिस्ट्रिक्ट में, और ये बलूचिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है। आप अगर इस पिक्चर में देखें तो खारान डेज़र्ट आपको नज़र आ रहा होगा ईरान की बॉर्डर के बिल्कुल साथ। ये एक साइट है जब सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पाकिस्तान ने, और उनका नाम था चागी-2, तो इस डेज़र्ट में ही किए थे, और वो कब किए थे? 30 मई 1998। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो किए थे रास्को माउंटेंस में या रास्को हिल्स में, जो कि चागी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। और वो कब किए थे? वो किए थे 28 मई 1998। तो इस खारान डेज़र्ट के बारे में हिस्ट्री में भी मशहूर है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था इस रीजन से गुज़रा था। वो कब गुज़रा था? जब वो सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुआ था, तो वो खैबर पास से दाखिल हुआ था, और जब उसने किंग पोरस को 4 कबल मसीह में शिकस्त दी थी, उसके बाद उसने जब वापस अपने इलाके में जाने के लिए रास्ता इख्तियार किया, वो खारान डेज़र्ट का था। यानी कि वो जब इराक़ गया था तो उसने खारान डेज़र्ट के इलाके से अपना काफ़िला गुजारा था, और उसने ये इसलिए किया था क्योंकि वह अपने आप को कंपेयर करना चाहता था साइप्रस द ग्रेट से, जो कि पर्शिया का बहुत बड़ा किंग था, क्योंकि साइप्रस द ग्रेट ने भी एक डेज़र्ट को इसी तरह पार किया था। तो उसके साथ कंपेयर करने के लिए अपने आप को उसने खारान डेज़र्ट को आगे पार किया था इसी तरह। तो पाकिस्तान का जो आखिरी डेज़र्ट है वो है कटपाना डेज़र्ट। कटपाना डेज़र्ट को मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। इसको कोल्ड डेज़र्ट भी कहते हैं, इसे बियामा नागपो भी कहते हैं, और पियामा नागपो के अलावा इसे कहते हैं कटपाना डेज़र्ट।
और ये पाकिस्तान का सबसे ठंडा डेज़र्ट है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये सकरदू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और गिलगित बल्तिस्तान स्टेट में मौजूद है। इसमें सैंड ड्यून्स जो हैं, मतलब सैंड, जो रेत के टीले हैं, उनको कवर किया होता है स्नो ने विंटर्स में। मतलब जो बर्फ़बारी होती है उसके ऊपर बर्फ़बारी के एक तह लग जाती है जब विंटर्स आते हैं। उसके अलावा ये वन ऑफ द हाईएस्ट डेज़र्ट है दुनिया का, वन ऑफ द हाईएस्ट डेज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट डेज़र्ट है वो है अटकामा डेज़र्ट। अटाकामा डेज़र्ट मौजूद है चाइना में। और ये जो अटाकामा डेज़र्ट है ये सबसे हाईएस्ट भी है, सबसे ड्राईएस्ट भी है और सबसे ओल्डेस्ट डेज़र्ट है इस प्लानिट पर। तो अटाकामा डेज़र्ट के बाद अगर देखा जाए तो एक और डेज़र्ट है जो कि हाईएस्ट डेज़र्ट है, लेकिन तीसरे नंबर पर जो मौजूद है वो है कटपाना डेज़र्ट। तो ये मैंने साथ पिक्चर अटैच की है, इसमें आप देख सकते हैं ये है कटपाना डेज़र्ट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अगर कभी आप लोगों को वक्त मिले तो आप कटपाना डेज़र्ट ज़रूर देखें। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस कटपाना डेज़र्ट में ही स्कर्दू एयरपोर्ट मौजूद है जो कि अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए खुला है और ज़्यादातर लोग उस स्कर्दू एयरपोर्ट को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और लाइक किया। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस जल्द से जल्द और वक्त से पहले मिल सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।